अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ और पसंदीदा ड्रामे कर्ज़े जहाँ की बात करेंगे, जिसको आप सब बड़े शौक़ से देख रहे हैं और उसको अच्छी पज़ीराई मिल रही है। और हमारे व्लॉग्स पसंद करने का बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं कर्ज़े जहाँ की आने वाली किस्त की बात। इसमें नशवा से कहते हैं बुरहान सर कि मैं उस लड़की की जो कि अपनी वालदा के लिए बहुत फ़िक्रमंद है और उनके लिए कुछ करना चाहती है, तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। और उधर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए जब फ़ारिया की शादी की बात होती है तो वो उन सब से कह देती है कि मैं शादी नहीं कर सकती और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और उसकी बात सुनकर अमार जो है वो बहुत गुस्से में आता है और वो अपने आप को ज़ख्मी भी कर लेता है, जिस पे सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। और दादी जो है वो उसको काफ़ी तसल्लियाँ देती है और उसको संभालती है। और फिर दादी एक फ़ैसला करती हैं और कहती हैं कि मैंने सोच लिया है कि अब अमार की शादी हम नशवा से करेंगे। और इससे पहले हमने कर्ज़े जहाँ की जो आज की किस्त थी, जो कि एक बड़ी भरपूर किस्त थी और बड़े ही अच्छे अंदाज़ में और पुरसुकून अंदाज़ में पूरी किस्त जो है वो पेश की गई। उसमें हमने देखा कि जो बीनिश है उसकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराली फैमिली के साथ आती है, वापस मेके आती है मिलने के लिए। तो और वो चूँकि उसकी बड़ी दोस्ती है नशवा के साथ, तो वो उसी के पास बैठकर उससे बातें करती रहती है। और उससे पहले नशवा जो कि उसके जाने के बाद बड़ी उदास थी, वो सुबह कॉल करती है उसको और बिनिश जो है वो बड़ी मुश्किल से उठती है और उसकी कॉल देखकर और वो उससे बात करती है। तो वो कहती है कि क्या बात है, तुम आई क्यों नहीं अभी तक? वो कहती है मैं सोकर उठी हूँ तुम्हारी कॉल पे। तो कहती है और असद कहाँ है? मैं उसको कब से कॉल नहीं कर रही हूँ, वो तो लिफ्ट नहीं करवा रहा अब हमें शादी के बाद। कहती है सो रहा है वो भी। देखो हमारी कल तो हमारी शादी हुई है, हम बहुत थक गए थे और थकावट के बाद फिर नींद पूरी ना हो तो तुम समझ सकती हो कि क्या कैफियत होती है, इसलिए मैं अभी हम सो रहे थे, आराम कर रहे थे। लेकिन नशवा को बड़ी बेचैनी होती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद इस घर में एक और शादी की प्लानिंग चलना शुरू हो गई है। और वो फिर उसको बताती है कि अमार के लिए फरिया का रिश्ता जो है वो मांगा जा रहा है। तो बिनिश बड़ी हैरान होती है और कहती है उफ़ अल्लाह, क्या हो गया हमारे घर वालों को। मैं तो जब वो आई थी तभी मैंने अम्मी से कह दिया था कि आप ने इसका रिश्ता मत मांगिएगा हमारे के लिए, क्योंकि खाला की फ़ैमिली एक बिल्कुल ही अलग अंदाज़ की है और उनका बिहेवियर बहुत मुख्तलिफ़ है और उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ़ है। वो बड़ी मैच्योर लड़की है और उसका और अमार का कोई जोड़ नहीं है। तो नशवा उसकी बात सुनकर कहती है अच्छा, तो क्या उसका जोड़ सर बुरहान से बनता है? तो बिनिश हंस के कहती है नहीं नहीं, सर बुरहान का जोड़ तो तुम्हारे साथ बनता है और बनेगा देखना। तो कहती है कि ये कैसी बात हुई है, तुमने क्या बात कर रही हो? मैंने कभी इस अंदाज में नहीं देखा। कहती है हाँ, तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है। वो बार बार जब तुम्हें कॉल करते हैं और बहाने बहाने से तुम्हें बुलाते हैं तो इसका क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है इसका? और अमार जो कि पीछे खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा होता है और वो कमरे से निकल के बाहर आकर डेस्क पर बैठ जाता है और निश्वा उसको देख लेती है और फिर उसको बिनिश से कहती है कि अच्छा मैं कॉल बंद करो, मैं फिर तुमसे बात करूँगी। बीच में कॉल आ रही है और देख के कहती है वो ये तो सर बुरहान की कॉल ही आ रही है। तो वो कहती है कि देखा मेरा गेस सही साबित हुआ ना, आ गई ना सर बुरहान की कॉल। और फिर वो कॉल काट देती है और अमार से कहती है कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आ गए थे मेरी बातें सुनने के लिए? वो कहता है मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया, मैं तो वैसे ही यहाँ बैठा हुआ हूँ। और फिर वो कहता है तुम्हारी बातें सुनने से बेहतर है कि मैं गज़लें सुन लूँ। कहती है हाँ तो सुनो तुम अपनी गज़लें, और उठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर
सर बुरहान की दोबारा कॉल आती है और वो अटेंड करती है, तो वो कहते हैं कि आपका सोलो केस है और आप उसकी तैयारी के लिए आपको फ़ौरन वापस आना होगा, मैं ड्राइवर भिजवाता हूँ। तो कहती है कि नहीं सर, मैंने तो छुट्टी ली हुई है, आपको पता है हमारे घर में शादी चल रही है, मेहमान आने वाले हैं और नबी वलीमे का फंक्शन है और सब है। तो बुरहान कहते हैं कि तुम्हें अपने केस की परवाह नहीं है, अपने मेहमानों की परवाह है, अब उनको छोड़ो और आकर अपने केस की तैयारी करो। और वो सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरा सोलो केस इतनी जल्दी, मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ। वो कहते हैं बस आओ और आके तैयारी करो। कहती नहीं सर, गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी। वो कहते हैं नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, मैं भिजवा रहा हूँ गाड़ी। और फिर कॉल बंद करती है और फिर बुढ़ाती रहती है कि अगर लेके जाना था तो साथ ही ले जाते सुबह, लेकिन वो तो आपने फरिया को लेकर जाना था। और वो काफ़ी उस चीज़ को फ़ील करती है। और फिर जब वो तैयार होकर ऑफ़िस जाती है तो देखती है कि फरिया पहले से ही ऑफ़िस में मौजूद है बुरहान के साथ, और वो दरवाज़ा नॉक करती है और वो उसको अंदर आने की इजाज़त देते हैं। वो अंदर आ जाती है तो फरिया कहती है कि आओ, हमें तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी। और फिर बुरहान को देख के कहती है कि आप बताओगे कि मैं बताऊं। और फिर वो खुद ही बता देती है कि हम आंटी बसमा और आसिम अंकल की शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर फरिया को तो निशवा को बड़ा गुस्सा आता है और वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाती है। तो कहती है कि असल में उनकी शादी करना चाहते थे आसिम अंकल, और ये ना हो सके से बिस्मा आंटी से उनका इंतज़ार करते रहे, और फिर इस तरह हम चाहते हैं कि अब उन दोनों की शादी करवा दी जाए। और वो बड़ी हैरान होती है और उसको देखती है तो वो कहती है कि चूँकि सर ने शादी नहीं की, तो वो बड़ा हैरान होकर कहती है आसिम अंकल ने शादी नहीं की तो फिर आप कौन हैं? वो बुरहान को देखकर कहती है, और वो मुस्कुराता है और फरिया ही उसके वजाहत करती है कि ये उनका अडॉप्टेड बेटा है और उन्होंने बिस्मा आंटी के इंतज़ार में शादी नहीं की। और फिर वो अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है कि फरिया, आप थोड़ी देर के लिए हमें एक्सक्यूज़ करोगी, मुझे सर से बहुत ज़रूरी बात करनी है। और वो जब रूम से चली जाती है तो फिर वो काफ़ी गुस्से वाले अंदाज में उनसे कहती है कि आप कौन होते हैं इस तरह की बात करने वाले, मेरी माँ की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले, आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप इस तरह की कोई बात करें। तो और वो भी गैरों के सामने, ऐरे गैरों के सामने। वो कहता है कि वो गैर नहीं है, वो भी हमारी कज़न है। कहती नहीं, तो आप कौन हैं? आप तो नहीं हमारी कज़न कुछ लगते। तो वैसे मुझे नहीं पसंद कि मेरी माँ के बारे में कोई भी उसको मौज़े बहस बनाए और उसको डिस्कस करता फिरे। और वहाँ से रूम से निकल आती है। और फिर उसके बाद बिनिश और उसके ससुराल वाले सब आ जाते हैं और वो उनके साथ बातों में लग जाती हैं। और फिर फरिया और अमार के रिश्ते का मामला चलता है। तो उसे पता चलता है कि खाला जो हैं वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ टाल दिया है कि वो ये रिश्ता नहीं करना चाहती, बल्कि जहाँ उनकी बेटी चाहेगी वो वहीं पे शादी करेंगी। और दूसरी तरफ वो आसिफ को भी ये कह चुकी थी कि मुझे तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत पसंद है बुरहान, और मैं चाहती हूँ कि उस जैसे लड़के से ही शादी हो मेरी बेटी की। और उधर आसिम भी घर आकर अपनी माँ से यही ज़िक्र कर रहा होता है कि क्या ख़्याल है आपको, लड़की कैसी लगी है? बच्ची अच्छी है, घर की बच्ची है, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए हम रिश्ते की बात करें। तो माँ कहती है कि मेरा ख़्याल है कि हमें नशवा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा ज़्यादा पहला हक़ है और उसकी माँ के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि नशवा की बात की जाए। तो आसिम कहता है कि आप क्या सोच रही हैं, आप क्या समझती हैं कि वो तो फिर भी ज़रा दूर का रिश्ता है और हम उससे बात कर लेंगे फरिया की माँ से रिश्ते की, लेकिन अगर यहाँ तो ये पूरा बरकत विला जो है ये उठकर हमारे सामने आ जाएगा और निशवा के लिए तो ये लोग कभी नहीं मानेंगे, तो आप इनसे पूछ के मायूस होंगी और मुझे शर्मिंदा करेंगी बहुत। और उधर जब दादी भी उससे रिश्ते की बात करती है तो फरिया की माँ जो है वो उनको बड़ी खूबसूरती के साथ टाल देती है कि नहीं, अभी तो बच्ची हूँ, जो मेरे बेटी फ़ैसला करेगी, मैच्योर है और इन दोनों के मिजाज मुझे डिफरेंट लगते हैं। मेरा भतीजा है, मुझे बहुत प्यारा है और
अमार जो है, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो मेरी बेटी का और उसका कोई जोड़ बनता है। तो दादी को बहुत ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो रिश्ते में उनकी भांजी भी है और उस पे अपना हक जताकर और समझकर वो ये सब कर रही थी। और फिर उसके उठ के जाने के बाद जो बाप है वो अमार का बाप कहता है अपनी बीवी से, कहता है कि देखो अगर ये रिश्ता ना हो सका, ये तो बड़े इसका तो आसमान दिमाग जो है वो आसमानों पे पहुंचा हुआ है, और अगर ये रिश्ता ना हो सका तो मैं तुम्हारा भी जो है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खतरे में पड़ जाएगा। अब वो अपनी बहन के पास जाके बड़ा रोती जाती है और सारे अपने दुख बयान करती है। तो बहन कहती है कि देखो तुम खुद सोचो कि अगर जैसे बिस्मा का और उसकी शादी हम हुई थी, हमारे सामने बेजोड़ शादी थी, उनकी नहीं बन सकी, आपस में इतना जुल्म हुआ, तो हमें इस तरह के रिश्ते नहीं करने चाहिए। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम जाना जाओगी ना तो फिर मुझे भी अपने साथ ले जाना, क्योंकि मैं भी इस जहन्नुम में अब नहीं रहना चाहती। और अब जब देखते हैं कि अब आगे चल के इस बात का फ़ैसला क्या होता है, क्योंकि एक तरफ आसिम ने भी ये सोच लिया है कि वो फ़रिया को अपनी बहू बनाएगा बुरहान के लिए, और इधर अमार के लिए भी उसकी रिश्ते की बात चल रही है। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों तरफ फ़ैसला किसके हक़ में होता है। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा कर दे जा।